नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। साहिबगंज में दुकानदार की गोली मारकर हत्या, दुकान में घुसकर की फायरिंग, चेहरे पर गमछा लपेटे आए अपराधी, बाइक से हुए फरार। साहिबगंज के कॉलेज रोड स्थित चाणक्य होटल के सामने रविवार की रात दो नकाबपोश बदमाशों ने एक दुकान में घुसकर दुकानदार को गोली मार दी। गोली लगने से दुकानदार संजीव कुमार शाह उर्फ गुड्डू शाह की मौत हो गई। वारदात के बाद दोनों बदमाश बाइक से फरार हो गए। घटना के समय गुड्डू शाह अपने मकान के नीचे स्थित जीएस इलेक्ट्रॉनिक्स नामक दुकान में बैठे थे। कुछ देर पहले ही वह अपनी बेटी के लिए पास के मेडिकल से दवा लेकर लौटे थे। घटना का फुटेज सीसीटीवी में सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि दुकानदार अपने काउंटर में बैठकर ग्राहक को सामान दिखा रहे थे। इसी बीच दो नकाबपोश बाइक सवार वहां पहुंचे। एक बदमाश ने काले गमछे से चेहरा ढक रखा था। दुकान में घुसते ही उसने गुड्डू शाह को गोली मार दी। गोली उनके सीने में लगी है। गोली चलने की आवाज़ सुनकर आसपास के दुकानदार और लोग मौके पर पहुंचे। घायल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते डॉक्टरों ने जांच कर गुड्डू शाह को मृत घोषित कर दिया। साहिबगंज में व्यवसायी की हत्या के विरोध में बाजार बंद, पूर्व विधायक ने सरकार पर साधा निशाना। साहिबगंज जिले में शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान संचालक की दिन दहाड़े गोली मारकर की गई हत्या के विरोध में स्थानीय व्यापारियों ने आज अपनी दुकानों को बंद रखा है। घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए प्रशासन से अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। व्यवसायी की सरेआम हत्या ने शहर की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने इसे व्यापारियों की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी बताया है। वहीं राजमहल विधानसभा के पूर्व विधायक अनंत ओझा ने भी इस घटना को लेकर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और प्रशासन पूरी तरह विफल साबित हो रहा है। उन्होंने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। 11,000 वोल्ट ने ली बाप बेटे की जान, पलामू में बिजली विभाग की लापरवाही से हादसा। घर में आज थी शादी, डीजल लेने जा रहे थे दोनों। पलामू में 11,000 वोल्ट की तार ने बाप बेटे की जान ले ली है। घटना उत्तर कोयल प्रमुख नगर स्थित मुखर्जी पुल के समीप खरगड़ा गांव के पास घटी है। इस हादसे में सिमरसोद गांव निवासी 45 वर्षीय बिंदु मेहता व 12 वर्षीय उनका बेटा विपिन मेहता की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक आज बिंदु मेहता की भतीजी की शादी है, बारात आने वाली थी। इसी को लेकर दोनों शादी में जनरेटर के लिए अगले सुबह तेल लेने जा रहे थे। जिस रास्ते से वे बाइक से जा रहे थे वहीं 11,000 वोल्ट का तार गिरा हुआ था। दोनों उसकी चपेट में आ गए। तार में करंट होने की वजह से आग लग गई और दोनों वहीं जल गए। घटना से ग्रामीणों में विद्युत विभाग के खिलाफ काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि विभाग को लगातार सूचना देने के बावजूद तार को दुरुस्त नहीं किया जाता है, जिससे इस तरह की घटनाएं होती हैं। घटना की सूचना मिलते ही हैदरनगर के अंचल पदाधिकारी संतोष कुमार, थाना प्रभारी अफजल अंसारी पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद भेज दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि सिमरसोद गांव निवासी बिंदु मेहता की भतीजी की आज बारात आने वाली थी। झारखंड के 18 जिलों में बारिश का अलर्ट, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। 7 मई से बढ़ेगी गर्मी। झारखंड में लगभग 10 दिनों से मौसम में हुए बदलाव के बाद अब मौसम का मिजाज गर्म होने वाला है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में कल तक बारिश के आसार हैं। प्रदेश के पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिलों को छोड़कर अन्य 18 जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इस दौरान बादल भी गरजेंगे। वज्रपात की भी आशंका बनी हुई है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है। प्रदेश के 18 जिलों में आज भी मौसम का मिजाज बदला हुआ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने इन 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि 7 मई से आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो राज्य के अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात हुआ है। इस दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी हुई है। सबसे ज्यादा बारिश धनबाद के पुटकी में हुआ है। यहाँ 57 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। हजारीबाग में हाथी ने ली महिला की जान, मवेशी ढूंढने गई थी जंगल में, झुंड से बिछड़ा हाथी हुआ आक्रामक, वन विभाग ने बढ़ाई निगरानी। झारखंड में हाथी का उत्पात लगातार जारी है। इसी क्रम में आज झुंड से बिछड़े एक हाथी ने 55 वर्षीय महिला को चपेट में ले लिया। हाथी ने महिला को कुचलकर मार डाला है। घटना टाटीझरिया प्रखंड स्थित खैरा पंचायत के सिमरा ढाब गांव की है। मृतका की पहचान दशमी देवी के रूप में की गई है। दशमी अपनी गाय को ढूंढने जंगल की ओर गई थी और इसी दौरान हाथी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। वन विभाग ने हाथी को जंगल की ओर खदेड़ने का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों के कारण उनकी फसलें और संपत्ति नष्ट हो रही हैं। वहीं खैरा पंचायत की मुखिया कुमारी माधुरी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। उन्होंने प्रशासन से मृतका के परिवार को तत्काल मुआवजा देने की मांग की है। वन विभाग से क्षेत्र में हाथियों की निगरानी बढ़ाने का आग्रह किया गया है।
पाकुड़ में गैस पाइप हुई लीक, घर में लगी आग, महिला बना रही थी खाना, पाइप में हुआ लीकेज, कुछ समझ पाती तब तक लग गई आग। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र के धनजोरी गांव में गैस पाइप में लीक होने से आग लग गई। आग लगने की यह घटना मोहम्मद हाबिद के घर हुई है। जानकारी के अनुसार घटना उस समय हुई जब घर में एक महिला खाना बना रही थी। अचानक गैस पाइप से लीकेज शुरू हो गया। महिला कुछ समझ पाती इससे पहले ही पाइप में आग लग गई। आग के लपटे देख महिला घबरा गई। देखते देखते पूरा घर आग की चपेट में आ गया। घर के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। आसपास के लोग भी मदद के लिए दौड़ पड़े। सभी ने मिलकर अपने अपने घरों से पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि तब तक घर में रखा सामान जल चुका था। पीड़ित मोहम्मद हाबिद ने बताया कि आग में उनका अनाज, फ्रिज, पंखा और पलंग सहित करीब 1.5 लाख रुपए का सामान जल गया है। शादी से लौट रहे स्कॉर्पियो को ट्रक ने मारी टक्कर, 6 से ज्यादा लोग हुए घायल। गिरिडीह के बेंगाबाद में हादसा, सभी का चल रहा इलाज। गिरिडीह के बेंगाबाद मधुपुर एनएच में डाक बंगला के समीप शादी से लौट रहे एक स्कॉर्पियो वाहन को ट्रक ने सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो पलट गया। इसमें सवार आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे बेंगाबाद पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया है। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो में 9 लोग सवार थे। सभी मधुपुर से शादी समारोह में शामिल होने रांची गए हुए थे। वहीं से वापस घर लौटने के क्रम में विपरीत दिशा से आ रही ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। स्कॉर्पियो वहीं पलट गया और सभी लोग स्कॉर्पियो के अंदर फंस गए। दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के लोग आए और मदद की। वहीं इसकी जानकारी बेंगाबाद थाना की पुलिस को दी गई। इस बीच ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर फरार हो गया। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद बेंगाबाद थाना की पुलिस स्थल पर पहुंची और जेसीबी मशीन के माध्यम से पलटा हुआ स्कॉर्पियो को सीधा करवाया। इसके साथ ही वाहन में फंसे मधुपुर निवासी मोहम्मद मोइन, मोहम्मद गुड्डू, फरजाना परवीन, गौस रजा, शाहिदा खातून एवं फरजाना परवीन को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। पर्यटन स्थलों पर स्काई ब्रिज व ग्लास ब्रिज बनाने की कवायद शुरू। बिहार के नालंदा जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल राजगीर की तर्ज पर झारखंड में भी स्काई ब्रिज व ग्लास ब्रिज बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। पर्यटन विभाग की योजना को अमली जामा पहनाने के लिए पथ निर्माण विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के 4 प्रमुख पर्यटन स्थलों में इन्हें बनाया जाएगा ताकि पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। पर्यटन कारोबार को भी बढ़ावा इससे मिलेगा। नेतरहाट में 2 ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। इनमें एक मैग्नोलिया और दूसरा कोयल ब्लू पॉइंट पर बनाया जाएगा। वहीं रांची जिले में पतरातू डैम व दशम फॉल में स्काई वॉक अर्थात ग्लास ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने इन ब्रिजों के निर्माण के लिए कंसल्टेंट की तलाश शुरू कर दी है जो इसमें विशेषज्ञता रखते हैं। इंजीनियरों ने बताया कि 3 मीटर चौड़ा ग्लास ब्रिज बनेगा जो 45 मीटर तक लंबा होगा। वहीं 12 मीटर इसकी ऊंचाई रखी जाएगी। कंसल्टेंट के जरिए डीपीआर तैयार कराया जाएगा। सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सरकार से निर्माण की स्वीकृति ली जाएगी। खुंटी के जंगल में मिले बाघ के पैरों के निशान, दहशत में ग्रामीण। खुंटी जिले के ग्रामीण इन दिनों बाघ की आमद से डरे हुए हैं। तारुप जंगल में बाघ के होने की सूचना के बाद वन विभाग पूरी तरह सतर्क है। खुंटी प्रखंड के कई गांवों के ग्रामीणों को सतर्कता बरतने के लिए वन विभाग की ओर से कहा जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि लोग जंगल की ओर अकेले न निकलें। रोजमर्रा के कार्यों को करने के लिए भी ग्रामीण एक साथ जाएं। वन विभाग की टीम ने रविवार को तारुप समेत आसपास के ग्रामीणों को जागरूक किया है। दरअसल खुंटी जिले के मारंगहादा थाना क्षेत्र के तारुप जंगल में बाघ होने की आशंका जताई गई है। इसे लेकर रविवार को वन विभाग की एक 6 सदस्यीय टीम ने जंगल व उससे सटे गांवों में भ्रमण किया। हालांकि बाघ की मौजूदगी की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन वन विभाग की टीम ने तारुप जंगल में भ्रमण के दौरान मलमूत्र एवं पेड़ों में खरोच के निशान के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। पीएलएफआई, टीपीसी और जेजेएमपी के 8 उग्रवादी झारखंड पुलिस के निशाने पर। पीएलएफआई, टीपीसी और जेजेएमपी के 8 उग्रवादी पुलिस के निशाने पर हैं। इन 8 उग्रवादी के पकड़े जाने या मुठभेड़ में मारे जाने के बाद झारखंड में 3 उग्रवादी संगठन का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, जिनमें पीएलएफआई के 2, टीपीसी के 2 और जेजेएमपी के 4 उग्रवादी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि झारखंड के विभिन्न जिलों में सक्रिय उग्रवादी संगठनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने गुमला, पलामू, हजारीबाग, रांची, लातेहार और लोहरदगा पुलिस के सहयोग से सक्रिय उग्रवादियों की एक रिपोर्ट तैयार कराई है। पीएलएफआई, टीपीसी और जेजेएमपी उग्रवादी संगठन में कुल 60 उग्रवादी सक्रिय हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जेजेएमपी संगठन में 37 उग्रवादी हैं। इसके अलावा टीपीसी में 15 और पीएलएफआई में 8 उग्रवादी सक्रिय हैं। जेएसएफसी का बड़ा कदम, अनाज उठाने वाले वाहनों में लगेगा जीपीएस, मांगे गए आवेदन। राज्य में अनाज उठाव और वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा एक अहम कदम उठाया गया है। जानकारी के अनुसार
जेएसएफसी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के तहत अनाज उठाने वाले सभी वाहनों में जीपीएस लगाया जाएगा। जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के माध्यम से इन वाहनों की गतिविधियों की निगरानी की जाएगी। यह निगरानी जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक सक्रिय एक कमांड कंट्रोल सेंटर से होगी। इसे लेकर जेएसएफसी ने जीपीएस लगाने वाली कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। इसके लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 23 मई है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की माने तो इस निर्णय का उद्देश्य अनाज पहुंचने में कोई गड़बड़ नहीं हो, यह सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से जेएसएफसी सुनिश्चित करेगा कि अनाज सही समय और सही स्थान पर पहुंचे। राज्य में वाहनों को किसी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी का सामना न करना पड़े। वहीं कमांड कंट्रोल सेंटर के जरिए वाहन का लाइव लोकेशन मिलता रहेगा और सभी वाहनों की रियल टाइम ट्रैकिंग हो पाएगी। इस दौरान अधिकारी को जानकारी होगी कि वाहन कब गोदाम से निकला, किस रास्ते से गुजरा और डीलर तक कब पहुंचा। ऐसे में अगर कोई भी वाहन तय रूट से हटेगा तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सरकारी अस्पतालों में 10 रुपए में 10 टेस्ट। राज्य के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को सुगम उपचार सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में पैथोलॉजिकल जांच के लिए दर निर्धारित किया है। इसके तहत सभी सरकारी अस्पतालों में महज 10 रुपए में 10 प्रकार के पैथोलॉजिकल टेस्ट किए जाएंगे। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निर्देशक समेत सभी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन एवं सभी सिविल सर्जनों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। साथ ही सुविधा बहाली का निर्देश दिया है। उन्होंने राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में 2022 में संशोधित अत्यावश्यक दवा सूची के अनुसार विभिन्न प्रकार की दवाएं मरीजों को मुफ्त उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जेपीएससी घोटाला, डीएसपी राधा किशोर की अग्रिम बेल पर सीबीआई कोर्ट में हुई सुनवाई। जेपीएससी नियुक्ति घोटाला में चार्जशीटेड डीएसपी राधा प्रेम किशोर की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर रांची सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई की गई। सोमवार की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब कोर्ट इस मामले में 17 मई को सुनवाई करेगा। जेपीएससी नियुक्ति घोटाले से जुड़े इस मामले में सीबीआई कोर्ट कई आरोपियों को अग्रिम बेल देने से इनकार कर चुका है। वहीं कई आरोपियों को हाईकोर्ट से अग्रिम बेल मिल चुकी है। राधा प्रेम किशोर की ओर से अधिवक्ता विद्युत चौरसिया ने बहस की। जमशेदपुर की संभवी को शिक्षा मंत्री ने किया सम्मानित। 100% अंक लाकर बनी नेशनल टॉपर। आईसीएसई इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 100% अंक लाकर जमशेदपुर की संभवी जायसवाल नेशनल टॉपर बनी है। इस बड़ी सफलता पर संभवी को बधाई देने कल रविवार को राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन उनके घर पहुंचे। मंत्री ने संभवी को सम्मानित किया और मिठाई खिलाकर उसे बधाई दी। मंत्री रामदास सोरेन ने संभवी को सम्मानित करते हुए कहा कि संभवी ने 100% अंक लाकर न केवल जमशेदपुर बल्कि पूरे झारखंड राज्य का नाम रोशन किया है। उसकी इस बड़ी सफलता को देख राज्य के अन्य विद्यार्थी भी संभवी से प्रेरणा लेंगे। इस दौरान मंत्री ने संभवी से उसके भविष्य को लेकर खास बातचीत की। संभवी ने बताया कि वो आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करना चाहती हैं। संभवी जायसवाल लोयला स्कूल की छात्रा रही है। 100% अंक के साथ टॉप करने पर संभवी ने बताया कि उसने केवल सेल्फ स्टडी के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। उसने किसी कोचिंग संस्थान का सहारा नहीं लिया। हालांकि जब कभी उसे पढ़ाई में कोई समस्या हुई तो उसकी मां ने उसका पूरा सहयोग किया है। चेन स्नैचर्स का रांची पुलिस ने जारी किया पोस्टर। रांची पुलिस ने राजधानी के अलग अलग इलाकों में चैन छिनतई करने वाले अपराधियों का पोस्टर जारी किया है। पुलिस ने शहर के सभी चौक चौराहों में पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में अपराधियों का धुंधला चेहरा और बाइक का नंबर दिया गया है, जो कि सीसीटीवी कैमरे की सहायता से निकाला गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि ये चेन स्नैचर है। इन अपराधियों के संबंध में सूचना देने वालों का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। इनके बारे में कोई भी सूचना देने के लिए आप पोस्टर में दिए गए पुलिस अधिकारियों के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जारी पोस्टर में लालपुर थाना प्रभारी, एसएसपी समेत अन्य अधिकारियों के नंबर दिए गए हैं। राज्य में आम नागरिकों की जान की कोई कीमत नहीं है। बाबूलाल मरांडी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि साहेबगंज के नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने फिल्मी अंदाज में दुकानदार संजीव शाह की गोली मारकर हत्या कर दी है। राज्य में आम नागरिकों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है। पुलिस प्रशासन आम गरीब जनता पर रौब झाड़ने और वसूली करने में मशगूल है, जबकि कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले अपराधी बेधड़क वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बाबूलाल ने सीएम से पूछा कि आखिर कब तक बेकसूर जनता अपनी जान गंवाती रहेगी। यदि अपराधी दुकानदारों को लक्षित कर किसी प्रकार निशाना बनाते रहे तो झारखंड में व्यवसाय करना भी मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने साहेबगंज पुलिस से तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
नीट यूजी 2025 गड़बड़ी के आरोप में ओडिशा से 4 गिरफ्तार। बिहार झारखंड के मास्टरमाइंड सॉल्वर बिठाने की थी तैयारी। 20 से 30 लाख में हुई डील। रविवार 4 मई को हुई नीट यूजी 2025 की परीक्षा में गड़बड़ी की कोशिश की गई। इसे लेकर ओडिशा पुलिस ने भुवनेश्वर से एक इंटर स्टेट गैंग 4 सदस्यों को पकड़ा है। इन पर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए नीट के अभ्यर्थियों से पैसे लेने का आरोप है। पकड़े गए 4 लोगों में एक बिहार का अरविंद कुमार है, वहीं झारखंड के प्रियदर्शी कुमार और उड़ीसा के सुनील सामंतरे और रुद्र नारायण बेहरा शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कैंडिडेट से 20 से 30 लाख में डील हुई थी। पुलिस आयुक्त एक एस देवदत्त सिंह ने बताया कि ओडिशा के 2 लोगों समेत 4 को भुवनेश्वर के स्पेशल क्राइम यूनिट ने गिरफ्तार किया है। पुलिस आयुक्त ने कहा कि गैंग के सदस्य छात्रों को मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन दिलाने का वादा करके उनसे पैसे लेते थे। गैंग की प्लानिंग सॉल्वर को परीक्षा में बिठाने की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओडिशा पुलिस को शक है कि गैंग के मेंबर पहले स्थानीय एजेंट से नीट उम्मीदवारों की जानकारी जुटाते हैं, जिसमें उनके आधार कार्ड भी शामिल हैं। रांची में 20-21 जून को होगा झारखंड सीएसआर कॉन्क्लेव 2025। कॉर्पोरेट और समाज के साझा विकास पर होगा मंथन। मिशन ब्लू फाउंडेशन और I3 फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में झारखंड सीएसआर कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन आगामी 20 और 21 जून को रांची के होटल चाणक्य BNR में किया जाएगा। यह आयोजन कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में सक्रिय संगठनों, कंपनियों, सिविल सेवकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक साझा मंच प्रदान करेगा, जिससे राज्य में CSR पहलों को अधिक सशक्त और प्रभावी बनाया जा सके। आयोजकों के अनुसार यह कॉन्क्लेव कंपनियों और सामाजिक संस्थाओं के बीच एक सेतु की भूमिका निभाएगा, जिससे विभाग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और आजीविका जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा मिल सके। बोकारो में हाईवे किनारे मिला युवक का शव। ससुराल में रहकर ऑटो चलाता था, शरीर पर चाकू से मारने के मिले निशान। बोकारो के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र में अपराधियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सुबह रामगढ़ बोकारो हाईवे के किनारे खेदाडीह गोविंद तालाब के पास एक युवक का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक जिस व्यक्ति की बॉडी मिली है उसका नाम धनंजय कुमार है। जानकारी के मुताबिक वह सेक्टर 9 शिव शक्ति कॉलोनी में ससुराल में रहकर ऑटो चलाता था। प्रारंभिक जांच में मृतक के शरीर पर चाकू से किए गए वार के निशान मिले हैं। घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर मृतक का ऑटो भी बरामद किया गया है, जिसकी बैटरी गायब मिली है। पुलिस ने आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाले हैं, जिसमें मृतक के साथ 2 अन्य व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। रिटायर्ड DSP रेल अधिकारी समेत 4 घरों में चोरी, बंद आवास में लगा दी सेंध। पलामू जिले में रहेला थाना क्षेत्र के तोलरा में चोरी की घटना हुई है। चोरों ने घर का ताला तोड़कर रिटायर्ड DSP रेल अधिकारी और शिक्षक समेत 4 घरों में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोर लाखों के जेवरात लेकर भाग गए। जिन घरों में चोरी हुई है वे चारों घर कई दिनों से बंद पड़े हुए थे। जिस इलाके में यह घटना हुई है वहां से कुछ दूर तोलरा रेलवे स्टेशन है। दरअसल रिटायर्ड DSP रेलवे के ट्रैफिक इंस्पेक्टर अनिल कुमार तिवारी, शिक्षक रघुवीर तिवारी और अमरेश तिवारी के घर कई दिनों से बंद थे। रविवार की रात चोरों ने सभी के घर का ताला तोड़कर घटना को अंजाम दिया है। चोर घर में रखे जेवरात और अन्य कीमती सामान ले गए। आज सुबह जब ग्रामीण घरों से बाहर निकले तो देखा कि चारों घरों का ताला टूटा हुआ है। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी जानकारी पीड़ित परिवारों को दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरे परिवार पर मौके पर पहुंच गए और नुकसान का आकलन कर रहे हैं। ट्रैफिक इंस्पेक्टर अनिल कुमार तिवारी ने बताया कि घर कई दिनों से बंद था, जिसका लाभ उठाकर चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बकाया महंगाई भत्ता भुगतान करे राज्य सरकार। झारखंड के राज्य कर्मियों का जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता एवं पेंशनरों की महंगाई राहत भुगतान नहीं होने से कर्मचारियों में आक्रोश है, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता एवं केंद्रीय पेंशनरों को महंगाई राहत का भुगतान किया गया है। लिहाजा झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन ने महंगाई भत्ता व महंगाई राहत भुगतान करने की मांग की है। कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जब भी केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भुगतान किया जाता है तो ससमय राज्य कर्मियों को भी भुगतान किया जाए। धनबाद सांसद की संपत्ति की जांच मामले में विस्तृत सुनवाई 16 जून को। धनबाद सांसद दुल्लू महतो की आय से अधिक संपत्ति की जांच करने का आग्रह करने वाली जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई। मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता प्रशांत भूषण की ओर से कोर्ट के समय की मांग की गई है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने उनके आग्रह को मंजूर करते हुए मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 16 जून की तिथि निर्धारित की है। मामले में सोमनाथ चटर्जी ने दुल्लू महतो की आय से अधिक संपत्ति की जाँच CBI, ED, आयकर विभाग और राज्य पुलिस से कराने का आग्रह किया है। IT, ED के पत्रों पर विशेष नजर, निबंधन कार्यालयों से ली जा रही रिपोर्ट।
राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी निबंधन कार्यालयों का नियमित निरीक्षण करते हुए इसकी रिपोर्ट समय समय पर जिला अवर निबंधकों से मांगा है। निबंधन कार्यालय में अभिलेख एवं पंजियों के रखरखाव के संबंध में निरीक्षण का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है। विभाग ने एक प्रपत्र तैयार किया है जिसमें निबंधन कार्यालयों में कार्यालयों के निष्पादन के बारे में भी ब्यौरा देना है। विशेष रूप से उपायुक्त, अपर समाहर्ता तथा अन्य कार्यालयों जैसे केंद्रीय एजेंसियों, आयकर, विभिन्न विभाग तथा प्रवर्तन निर्देशालय के द्वारा लिखे गए पत्रों के निष्पादन का भी ब्यौरा शामिल है। इन दोनों केंद्रीय एजेंसियों के पत्रों के बारे में क्या कार्रवाई हुई है उसकी पूरी रिपोर्ट सरकार के पास भेजी जाएगी। इसके अलावा अभिलेखागार में अभिलेखों का रखरखाव, कैटलॉग पंजी का संधारण, अभिलेखागार से अभिलेखों के लिए मूवमेंट रजिस्टर का संधारण, शुल्क बही, रोकड़ बही, खोज एवं निरीक्षण पंजी, विवाह पंजी आदि का अतन संधारण, विभाग से प्राप्त पत्रों के निष्पादन की स्थिति की भी जानकारी देनी है। जून में होगा राज्य कर्मियों का महाजुटान, सेवानिवृत्ति की आयु 62 साल करने की मांग। झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड अप्लाइज फेडरेशन के प्रांतीय समिति की बैठक ITI हेहल रांची में प्रांतीय अध्यक्ष विक्रांत कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न की गई। बैठक में मुख्य रूप से वर्तमान सरकार के घोषणा पत्र में शामिल संकल्पों, जिसमें अन्य राज्य कर्मियों की भांति शिक्षक संवर्ग को MACP का लाभ प्रदान करने, राज्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र को 62 वर्ष करने एवं केंद्रीय कर्मियों की भांति राज्य कर्मियों को भी शिशु शिक्षण भत्ता का लाभ दिया जाने को संगठन द्वारा आहूत 5 चरणों के आंदोलनों की समीक्षा की गई। बता दें कि JHAROTEF के द्वारा आहूत चरणबद्ध आंदोलन के 2 चरण पूर्व हो चुके हैं, जिसमें महाहस्ताक्षर अभियान से में लगभग 50,000 कर्मचारियों ने हस्ताक्षर कर राज्य सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में आतंकी ठिकाना मिला, 5 IED वायरलेस सेट बरामद। पाकिस्तान को चिनाब का पानी देने वाले 2 डैम के गेट बंद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज जम्मू कश्मीर के पूंछ में आतंकी ठिकाना खोजा है। यहाँ 5 IED वायरलेस सेट और कुछ कपड़े भी बरामद किए गए हैं। पूंछ के सुरनकोट में मारहोट गांव में यह ठिकाना मिला है। सुरक्षा बलों का कहना है कि यह आतंकियों के छिपने की जगह है। इस बरामदगी के बाद श्रीनगर सेंट्रल जेल और जम्मू की कोट बलवाल जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इनमें कई आतंकी बंद हैं जो हमलों में मदद करते हैं। इंटेलिजेंस अलर्ट के बाद यह कदम उठाया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने चिनाब नदी पर बने बागलिहार और सलाल डैम के गेट बंद कर दिए हैं। इनमें पाकिस्तान को पानी जा रहा था। भारत पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि को रद्द कर चुका है, जिससे पाकिस्तान सरकार परेशान है। NIA ने जम्मू की कोट बिलावल जेल में लश्कर के ओवरग्राउंड वर्कर्स निसार अहमद और मुश्ताक हुसैन से पूछताछ की है। इन दोनों ने 2023 में डांगरी में हुए आतंकी हमले में आतंकियों की मदद की थी। शक है कि पहलगाम अटैक में भी इन्होंने आतंकवादियों की मदद की थी। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।